दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं ऊदा देवी पासी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली दलित स्वतंत्रता सेनानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊदा देवी पासी जाति से संबंधित वीरांगना थी जिनका जन्म 30 जून सन पता नहीं, जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता से भाग लिया था। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थी। 1857 के लखनऊ अध्याय में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सेना और प्रशासन को लखनऊ रेजिडेंसी में कैद हो जाने को मजबूर किया, तब सिकंदर बाग इन क्रांतिकारियों का डेरा बना। गौरतलब है कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों ने लखनऊ रेजिडेंसी में ब्रिटिश सेना के हजारों सैनिक और अधिकारी मार गिराए थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लखनऊ चैप्टर का अहम हिस्सा बना सिकंदर बाग। सिकंदर बाग में बागी सिपाहियों के पनाह लेने का पता अंग्रेजों को तब चला जब उन्होंने कानपुर की हार और लखनऊ में हुए भारी नुकसान के बाद लखनऊ को घेरना शुरू किया। सिकंदर बाग के पास उन्हें भारी फायरिंग का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल इस बाधा से औचक थे। 16 नवंबर की सुबह जब ब्रिटिश सेना की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी तो सिकंदर से आ रही जबरदस्त फायरिंग ने उनके कदम रोक दिए। ब्रिटिश घुड़सवार दस्ता यहां आकर फंस गया। उनके दूसरे तरफ गोमती का किनारा था। इनकी मदद करने के लिए फौरन बंगाल हॉर्स आर्टिलरी का दस्ता पहुंचा जो बंदूकों से लैस था। इसके बाद ब्रिटिश सेनाओं ने सिकंदर बाग पर हमला बोल दिया। आधे घंटे की फायरिंग के बाद ब्रिटिश सेना ने बाग की एक दीवार पर इतना बड़ा सुराग बना दिया जिससे एक आदमी भीतर घुस सकता था। इस तरह लेफ्टिनेंट मैकक्वेन की सदारत में 93 हाईलैंडर्स और 4 पंजाब इन्फेंट्री के 14 जवान बागियों की भारी गोलाबारी के बीच बाग में घुसने में कामयाब रहे। इस दौरान 4 पंजाब इन्फेंट्री के बाकी जवानों ने लेफ्टिनेंट पॉल के साथ बाग के मुख्य गेट पर भारी हमला बोल दिया। आखिरकार ब्रिटिश बाग में घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने सुराग को भी और बड़ा बना दिया। लगभग 2000 बागी सैनिकों ने बाग के 2 मंजिला भवन में मोर्चा ले लिया। दरअसल उन्होंने सामने के 2 दरवाजे के बजाय भवन के पीछे हिस्से से हमले की उम्मीद की थी। इस आशंका से उन्होंने पिछले दरवाजे को भारी अवरोध लगाकर बंद कर दिया, जो अब खुद बागियों के लिए आत्मघाती बन गया। वे इस 2 मंजिला इमारत में कैद होकर रह गए। इसके बाद बौखलाई हुई ब्रिटिश सेना ने उस वक्त के सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। कानपुर में अपनी हार और जान माल के नुकसान से पागल हो चुके अंग्रेजों ने लगभग 2000 बागियों को निर्ममता से मार डाला। हमले का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड रॉबर्ट्स के अनुसार बाग के उत्तरी दीवार से सटे बागियों की लाशों का ढेर 6 फीट तक ऊंचा हो चला था। लाशों में ढेर में जिंदा बागी ब्रिटिश सैनिकों को गोलियां देते रहे। इस ढेर में शहीदों के साथ घायल भी दबकर मर गए। अंग्रेजों की नफरत और घृणा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिकंदर बाग के एक भी क्रांतिकारी को बंदी नहीं बनाया। उनकी शवों को उनके परिजनों को नहीं दिया गया। शवों को या तो सड़ने और चिल कौवे खाने के लिए छोड़ दिया गया या फिर गड्ढे में उनका ढेर लगा दिया गया। इस लड़ाई में ब्रितानी सेना के दर्जन भर अफसर और 200 सैनिक मारे गए। अंग्रेजों की सिकंदर बाग के क्रांतिकारियों से नफरत का अंदाजा इस साल बात से लगाया जा सकता है कि इस लड़ाई में शामिल सैनिकों अधिकारियों को चने परमल की तरह विक्टोरिया क्रॉस बांटे गए। इस लड़ाई की एक मायावी पात्र थी ऊदा देवी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास उजरियाव गांव की ऊदा देवी दलित समुदाय की पासी जाति में पैदा हुई। ऊदा के पति मक्का पासी नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में सैनिक थे। ऊदा देवी और नवाब वाजिद अली शाह की बेगमों की अंगरक्षक थी और बाद में उनके खातून दस्ते की सिपाह सालार बनी। उनके
पति मक्का पाशी भी नवाब की सेना के बहादुर सिपाही थे और 1857 के गदर में कानपुर के बागियों की जीत के नायकों में से एक। कानपुर में पति की शहादत के बाद भी उदा देवी के जोश में कोई कमी नहीं आई। नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिए जाने के बाद जब बेगम हजरत महल ने 1857 के गदर की मदद करना तय किया तो मक्का पाशी और उदा पाशी भी उनकी सैन्य टुकड़ियों के साथ बागी सिपाहियों के साथ जंग में शामिल हुए। ना मक्का पाशी और ना उदा देवी ने दलितों के शौर्य और पराक्रम पर नवाब के भरोसे को टूटने दिया। गौरतलब के हिंदू राजे रजवाड़े के राज में दलितों को हथियार उठाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अवध के इस गीत संगीत के रसिया नवाब ने दलितों के अलावा महिलाओं को भी सैन्य दस्ता बना डाला। खैर, जब अंग्रेज सिकंदर बाग में दाखिल होने लगे तो अचूक निशानेबाज उदा पाशी अपने साथ बम, बंदूक और भरपूर गोलियां लेकर बाग में मौजूद पीपल के एक घने पेड़ पर जा चढ़ी। आदमियों की वर्दी पहने पेड़ पर चढ़ी उदा को अंग्रेज चिन्हित कर पाते उससे पहले वे 32 ब्रिटिश सैनिकों को ठिकाने लगा चुकी थी। उदा पाशी के पेड़ पर चढ़े होने का पता अंग्रेजों को तब चला जब एक अफसर ने इस बात पर गौर किया कि मारे गए सिपाहियों के घाव ऊपर से नीचे की तरफ हैं। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने घने छायादार पेड़ों को लक्ष्य कर आधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कहते हैं कि जब उदा का शरीर नीचे गिरा तो भी उनके पास खासा असलहा बारूद बचा हुआ था। जमीन पर गिरे उनके शव पर भी अंग्रेजों ने आधाधुंध फायरिंग की। सार्जेंट फारबस मिशेल ने पीपल के पेड़ से निशाना साधकर 32 ब्रिटिश सैनिकों को मारने वाली स्त्री के रूप में उदा देवी पाशी का जिक्र किया। उस समय यूरोपीय मीडिया में उदा देवी की बहादुरी की तारीफ करते हुए बहुत कुछ लिखा गया। कहा जाता है कि उनकी इस स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर अंग्रेज कैल्विन कैंपबेल ने हैट उतारकर शहीद उदा देवी को श्रद्धांजलि दी थी। लंदन टाइम्स ने अपने संवाददाता विलियम हावर्ड के हवाले से पुरुषों के वेश में एक महिला द्वारा पीपल के पेड़ से निशाना लगाकर ब्रिटिश सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने के बारे में लिखा। यूरोपीय मीडिया में उदा देवी खबरों का संज्ञान लेकर कार्ल मार्क्स द्वारा भी इस विषय में लिखे जाने का उल्लेख मिलता है। सिकंदर बाग आज एक उपेक्षित जगह है। आजकल बाग के इस हिस्से में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का कार्यालय है। इस कार्यालय में सिकंदर बाग में मिले हथियारों के अवशेष सुरक्षित हैं। बाग के दूसरे मामूली पार्क बना दिए गए हिस्से में नष्ट होने को अभिशप्त नवाब की बिल्डिंग के अवशेष हैं। आज के साथ इतना ही, फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।